नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही सुंदर हो, उसको हर तरीके की सुख सुविधा मिले, धन संपदा मिले और जीवन में किसी भी तरीके का कोई क्लेश ना हो, अर्थात कोई समस्या ना हो। अब बात आती है कि ये समस्या आखिर होती क्या है और हम किस तरीके से अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। समस्याएं उत्पन्न होती क्यों हैं, कहाँ से आती हैं ये, और इनका जन्मदाता कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप इसे बहुत अंत तक सुनना। अगर सचमुच आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी हर समस्या का अंत कर सके, चाहते हैं कोई भी समस्या आपको टच ना करे, आपके आसपास ना आए, तो ज़रूर आप इसको अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी समस्या को छू मंतर की तरह जो है ख़त्म कर सकते हैं और अपने मन को बहुत ही आनंदित और जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि समस्या आखिर है क्या। इस समस्या नाम के शब्द को आखिर किसने पैदा किया और ये क्यों हमारे जीवन में इस तरीके से आती है। दोस्तों, समस्या बेसिकली कुछ भी नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम होता है। ये एक तरीके से हमारे दिमाग में जो हमने सेट कर दिया प्रोग्राम, ये वो है। आप किसी भी चीज़ को समस्या कह सकते हो, किसी भी चीज़ को खुशी कह सकते हो। सपोज करो कि आपके पास 10 रुपये आ गए हैं और वे 10 रुपये आपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग करके खूब दिन भर मज़े किए। तो अब उसे आप क्या कहोगे? क्या वो आपके लिए समस्या है या फिर वो आनंद का पल है? अब सपोज आपने जिस समय उसको एंजॉय कर रहे थे, उस समय तो आपको बड़े मन को खुशी मिल रही थी और लग रहा था कि वाह क्या मज़ा आ गया, जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन अगले ही पल आपने देखा कि जिस 10 रुपये से आपने कुछ चीज़ें खाई पी, कुछ चीज़ों का आनंद लिया, उन्हीं की वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो गई, आपको कोई बीमारी हो गई। तो आप कहोगे कि वाह कितनी भारी समस्या ये मेरे सामने आ गई है, काश कि मैं वे 10 रुपये की ये चीज़ें ना खाता तो ऐसा ना होता। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या वे 10 रुपये आना आपके लिए एक समस्या थी या वो 10 रुपये आना आपके लिए बहुत ही आनंदकारी थी, क्योंकि आपने दोनों ही चीज़ों का उसमें रूप देख लिया है। जब 10 रुपये वे आपके पास आए तो आपने खूब मज़े किए, खूब उल्टी सीधी चीज़ें खाई और दूसरे ही दिन आपने देखा कि उन्हीं चीज़ों का परिणाम आपके लिए एक ऐसा सामने आया जिससे आपके मन को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि समस्या बेसिकली कुछ होती ही नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में फीड गई हुई एक प्रोग्रामिंग है, जिसको हम जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हैं। आप अपने मन को अगर समझाएंगे कि समस्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जो हो रहा है वैसे होने दो, बस सिर्फ आप अपनी एक चीज़ पर ध्यान रखो, वो है आपका एफर्ट। जब आप अपना फोकस सिर्फ अपने एफर्ट, अपने काम पर रखेंगे, अपने काम को बहुत सुचारू रूप से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे और ऑनेस्टली उसको करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये समस्या जैसी नाम की कोई चीज़ आपकी लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने अपने आप नाम समस्या दे दिया इसको, वो अपने दिमाग में आपने फीड कर दिया। आप उसी समस्या को बहुत खुशी और बहुत आनंददायी पल भी कह सकते हो। सपोज किया आप किसी दिन रोड पर जा रहे हो और भारी जाम लग गया और आपको लगा कि भाई मैं तो यहाँ फंस गया और घंटों मेरा यहाँ ख़राब हो गया, आज का दिन तो ख़राब हो गया, ये कैसी बड़ी समस्या आन पड़ी। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें कि सपोज़ उस जाम में आपके फंसने की वजह से जो आगे बहुत भारी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती थी, वो उस समस्या या उस भारी दिक्कत से उस जाम ने आपको बचा लिया। तो ये सिर्फ हमारे मन की सोच है, हमारे मन का जैसे हमने इसको समझा दिया, ये वैसे समझ गया। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो कुछ भी समस्याएं जीवन में नहीं होती हैं, ये हमने सिर्फ अपने दिमाग में एक वर्ड डाल लिया। जब बच्चा इस धरती पर आता है तो उसे इन सब चीज़ों का कुछ नहीं पता होता है, धीरे धीरे उसके दिमाग में ये सब चीज़ें हम लोग डालते हैं और वो इन्हीं चीज़ों का हैबिचुअल होता जाता है। वो उन्हीं चीज़ों को समस्याएं कहने लगता है जिनको हम कहते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को आनंद कहने लगता है, खुशी कहने लगता है जिनको हम खुशी और आनंद कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुरुआत में उसके दिमाग में ऐसे समस्या, आनंद, खुशी नाम के शब्द थे ही नहीं।
तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लो, आप अपने दिमाग को सेट कर लो कि एवरीथिंग इज ओके, आई एम हैप्पी इन एवरी सिचुएशंस, तो शायद आप कुछ भी ऐसी नेगेटिव प्रॉब्लम का फेस नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, सिर्फ अपने दिमाग में सेट करो कि कोई भी समस्या नहीं है। सुबह उठते ही कहो कि आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो इश्यू इन द लाइफ। तो आप देखोगे कि आपका दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, और जब दिन बढ़िया बीतता जाएगा तो आपका साल बढ़िया होता जाएगा और आपका ये जीवन बहुत ही मधुर और सुंदर रहेगा और आप हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो इसलिए दिमाग में डाल लो कि नथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ ओके। जो हो रहा है उसको हो जाने दो, वो चलता रहेगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ अपने क्रम पे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए चलने दो जो चल रहा है, कि समय के बहाव में जो बह रहा है उसको बह जाने दो। फिर आप देखोगे कि आप बहुत खुश हो। बस केवल आप अपने कर्म पे ध्यान दो, जो आप कर रहे हो उसको पूरी तल्लीनता से करो, पूरे दिल से करो, और अपने दिमाग में ये प्रोग्राम सेट कर लो कि कोई भी चीज़ मेरे लिए असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है, हर चीज़ मुझे खुशी देती है, आनंद देती है, वो चाहे जो भी घटित हो रहा हो। तो ये केवल आपको अपने दिमाग में प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग में प्रोग्राम सेट कर लोगे तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अपने उद्देश्य से अडिग नहीं कर सकती। आपको कोई भी किसी भी भारी से भारी जो आप समस्या कहते हो वो आपको परेशान नहीं कर सकती। केवल दिमाग में आपको अपना ये प्रोग्राम सेट करना होगा। देखते हैं ना, हम लोग अपनी मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जब चीज़ें गंदगी उसमें भर जाती है, इसको डिलीट करके फिर से उसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने दिमाग की ये सब नेगेटिविटी डिलीट करनी होगी। वो सारे पॉइंट्स अपने दिमाग से हमें हटा देने होंगे जो ये समस्या नाम के वर्ड से हमें इंट्रोड्यूस करा देता है। तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मस्त है, किसी तरीके का कोई क्लेश या कोई कलह आपके दिमाग में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, और आप ऐसे दौड़ते जाएंगे जैसे खुली रोड पर, खुले हाईवे पर कोई गाड़ी दौड़ रही है बिना किसी ऑब्स्टेकल के। तो दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप सुखी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हर तरीके की सुख संपन्नता हो, तो आपको ये अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी। आपको अपने दिमाग में एक नया प्रोग्राम सेट करना ही पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आनंद, खुशी और बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हों, जिसमें ये नेगेटिव वर्ड्स, समस्या, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स, ये ऐसे वर्ड्स उसमें ना हों। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपके जीवन में एक नया चमत्कार ये बातें करेंगी अगर आप इन्हें फॉलो करोगे। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी, और मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा हमेशा सुखी, संपन्न और समृद्ध बने। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।